कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा, आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा, पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। होप चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। आज हम परमेश्वर के वचन में से उस महान बलिदान के बारे में देखेंगे जिसकी भविष्यवाणी बहुत पहले सृष्टि के आरंभ में कर दी गई थी। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसकी 1 से 19 आयत में देखें, उसमें एक बहुत ही दर्दनाक कहानी का वर्णन किया गया है। बताया जाता है एक व्यक्ति जिसका नाम अब्राहम था और जिसकी आयु लगभग 100 वर्ष की थी। उसकी पत्नी लगभग 90 वर्ष की थी और जब वह ऐसी अवस्था में था तो परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया। और जब परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया, वो उसकी देखभाल करने लगा। वो बच्चा बड़ा होता चला गया
और प्रभु के भय में बढ़ता गया। और उसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है कि जब वह जवान हुआ तो एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा, इब्राहिम, अपने उस बालक को ले जिससे तू प्यार करता है, और जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा उस जगह ले जा और उसे मेरे लिए बलिदान कर दे। जब ये बात इब्राहिम ने सुनी तो उसके सारे बदन में कंपकंपी हो गई। वो सोचने लगा कि परमेश्वर ने मुझे ये इकलौता पुत्र दिया है जिसके बारे में परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है कि मैं तुझी से और तेरी संतान को बहुत बढ़ाऊंगा। और जब परमेश्वर ने मुझे एक पुत्र दिया और उसे भी यही कहा कि उसे मेरे लिए जाकर के भेंट चढ़ा, बलि कर दे, वो सोचने लगा परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। और जब उसके मन में ये बात थी कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, क्यों परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है, सोच रहा था, उसके मन में बहुत से सवाल आए कि मेरा इकलौता पुत्र है। जैसे हम सोचते हैं कि मेरे पास एक ही चीज़ है, मैं इसे भी दे दूंगा तो फिर क्या करूंगा। वैसे इब्राहिम के मन में भी बहुत सी शंकाएं उत्पन्न हुई, लेकिन उन सभी शंकाओं को उसने वहीं पे दबा दिया। वो जानता था कि जब परमेश्वर ने मुझे इस आयु में इस पुत्र को दिया है तो उसकी कुछ और भी योजना हो सकती है। और उसके बाद उसने अपने बेटे को लिया, लकड़ियां उसके ऊपर लादी, और लकड़ियों को लादने के बाद अपने बेटे को लेकर के, अपने दास को लेकर के वो चल पड़ा। और परमेश्वर ने उसे उस पहाड़ को दिखाया। जब वो उस पहाड़ के पास पहुंचा, मोरिया पर्वत पर, उस पहाड़ को उसने देखा तो उसकी धड़कनें बढ़ गई। लेकिन वो जानता था कि जो मुझे परमेश्वर ने कहा है वो मुझे करना है, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके बाद उसने अपने गधे को, अपने दास को छोड़ा और अपने बेटे को लेकर के उस पहाड़ पर पहुंचा। और रास्ते में जब वो आ रहा था तो उसके बेटे ने उससे पूछा कि पिताजी, हमारे पास लकड़ियां हैं, सब सामान है जो हमने भेंट चढ़ाना है, लेकिन वो मेमना कहाँ है जिसे हमने भेंट चढ़ाना है। बाप जानता था कि बेटा नौजवान है, और उसने सिर्फ यही उससे कहा कि बेटा, परमेश्वर खुद उस मेमने का इंतज़ाम करेगा। और वो दोनों, बाप और बेटे, उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। और जब वो वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने वो वेदी बनाई जहाँ पे भेंट को चढ़ाना था। उसका बेटा उसकी मदद कर रहा था, और उसके बाद उसके पिता ने उस बालक को बता दिया कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है और परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं उसके लिए करूं। जब उसने इस चीज़ को कहा तो उसका बेटा, जो एकमात्र पुत्र था, वो इस काम के लिए तैयार हो गया कि जब परमेश्वर ने मुझे मांगा है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। बताया जाता है, परमेश्वर के वचन में वर्णन किया गया है उत्पत्ति की पुस्तक में कि जब परमेश्वर ने, जैसा परमेश्वर ने कहा था, उसके पिता ने वैसे किया। और उसके बाद उसके पिता ने उसके दोनों हाथों को बांधा और उसे बेदी पर रख दिया। और जब उसके पिता ने उसे बेदी पर रखा, उसके हाथ बंधे हुए थे। सब तैयारी करने के बाद उसने उस औजार को उठाया कि अपने बेटे को बलि कर दे। और जब वो अपने बेटे को बलि करने के लिए उसने उस औजार को, उस हथियार को उठाया जिससे उसने अपने बेटे को बलि करना था, और हाथ उठा करके वो उस पर वार कर रहा था कि उसे बलि करके परमेश्वर को अर्पण कर दे, तो उसी समय स्वर्ग से ये आवाज आई कि अब्राहम, अपने बेटे को हाथ मत लगाना, क्योंकि मैंने तेरे विश्वास को देख लिया है। और परमेश्वर ने उससे कहा, देख वो मेमना है, उसे ला और उसे अपने बेटी की जगह पे भेंट चढ़ा दे। प्रभु का वचन साफ कहता है, जैसा इब्राहिम ने कहा था कि परमेश्वर खुद इंतजाम करेगा, परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम करा। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती है। परमेश्वर हमसे भी कुछ ऐसा चाहता है कि मैं सब चीजें तुम्हें देता हूं और तुम मुझे क्या देते हो। जब अगर कोई कीमती चीज हो तो इंसान यही सोचता है कि मैं इसे बचा के रखूं, मैं इसे परमेश्वर को क्यों अर्पण करूं, क्यों दूं।
लेकिन हमें जानना चाहिए कि जो चीज़ परमेश्वर ने दी वो परमेश्वर की है, और जब हम परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, उन चीज़ों को देते हैं जो प्रभु के कार्य के लिए आवश्यक है, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें भी, हमारे लिए भी और बहुत से मार्ग खोलेगा, जैसे उसने इब्राहिम के लिए खोले थे। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि इज़हाक के स्थान पर जो बलि दी गई थी वो किस चीज़ की तरफ इशारा करती है? कौन सी चीज़ है जिसकी तरफ वो बलि इशारा करती थी? जिस जगह पे इब्राहिम ने इज़हाक को रखा था। अगर आप परमेश्वर के वचन को खोलें और उसकी गहराई में जाएं, यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 29 आयत इसमें लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यहां हम देखते हैं कि यूहन्ना ने इन शब्दों को बड़े साफ शब्दों में कहा। जब उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उसकी तरफ आ रहे हैं, तो यूहन्ना ने क्या कहा? यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है जिसकी तरफ ये इशारा किया गया है, जिसने आकर के इस जगत के लिए अपने प्राण को दिया और हमें हमारी जगह पे और हमारे पापों के लिए जान दे करके हमें मुक्ति दिलाई। अगर आप के परमेश्वर के वचन को देखें तो इसमें बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आकर के अपने प्राण देने की आवश्यकता पड़ी। क्या जरूरत थी कि वह अपने बेटे की जान देता? वो और भी कोई परमेश्वर रास्ता निकाल सकता था, क्यों उसने इस काम के लिए अपने बेटे को चुना? अगर आप रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 23 आयत अगर आप देखें, इसमें बड़े साफ शब्दों में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि सब ने पाप किया। जब हम सब ने पाप किया तो हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हमारे लिए और कोई चीज बाकी नहीं बची है। हम कभी भी परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक नहीं हो सकते थे जब हमने पाप किया, क्योंकि जब हमारे पूर्वजों ने पाप किया वही बीज हमारे अंदर है और वो पाप हमने भी किया, हम भी उस पाप के भागीदार हैं। इसीलिए परमेश्वर को इस दुनिया में आने पड़ा। एक और बड़ी अच्छी चीज है जो इब्रानियों की पुस्तक उसके 9 अध्याय और उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं मिल सकती। हम जानते हैं प्रभु का वचन कहता है कि बिना लहू बहाए कभी भी क्षमा नहीं मिल सकती। इसीलिए परमेश्वर को अपने बेटे को इस दुनिया में भेजना पड़ा। आप जानते हैं शैतान हमेशा खून का प्यासा है, लहू का प्यासा है, वो लहू मांगता है। और परमेश्वर ने इस कार्य को किया, जहां हम पापियों को अपनी जान देनी थी, वह परमेश्वर मेमना बन के आया और उसने अपनी जान दी ताकि उसके जान देने के द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकें। एक और बड़ी चीज जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 23 आयत में, कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम जानते हैं जब हम दिन भर कार्य करते हैं तो शाम को हम मजदूरी के हकदार होते हैं। वैसे ही जब हम पाप करते हैं तो हमें भी पाप की मजदूरी मिलेगी। और हम जानते हैं प्रभु का वचन साफ कहता है कि पाप की मजदूरी क्या है। प्रभु का वचन साफ कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम मृत्यु के हकदार हैं, वो हमारी मजदूरी है। लेकिन जब परमेश्वर ने अपनी जान हमें दी तो हम उस मजदूरी से और उस चीज से बच गए। यह एक और बड़ी चीज है जो परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर ने क्यों अपने ही पुत्र को बलिदान किया। बहुत बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जो सारे जगत का सृष्टि करता है, जिसके पास बहुत सी योजना थी, उसने अपने इकलौते पुत्र को क्यों दे दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर आप यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 16 आयत देखें, इसमें बड़े साफ शब्दों में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा और उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। या हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर उस जगत से प्यार करता था जो
पाप में डूब गया था, जो इस लायक नहीं था कि परमेश्वर के पास जा सकता, उससे उसने प्यार किया और उसको दोबारा से हासिल करने के लिए उसकी कीमत चुकाई, ताकि फिर से हम उस चीज को हासिल कर सकें। परमेश्वर का यह प्यार है कि वो एक गुनहगार से, एक पापी से, जिसकी मजदूरी मौत है, उससे भी प्यार करता है और उसकी मजदूरी मौत को बदल के उसे वो जीवन देना चाहता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति को फोन आया कि आपका बेटा मेरे पास है और अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा आपको जीवित मिल जाए तो मुझे 2 करोड़ ला करके दे दो, और अगर आप ये कीमत जो है उस जगह पे नहीं पहुंचाओगे जो मैं आपको फोन पे बताऊंगा, तो आपका बेटा आपको मरा हुआ मिलेगा। और उसने बता दिया कि मैंने आपके बेटे को एक ऐसी जगह रखा हुआ है मिट्टी के अंदर, जहां पे मैंने बैटरी से उसको जो फैन को जोड़ रखा है और वो बैटरी 24 घंटे तक काम करेगी, और अगर आपने 24 घंटे के भीतर ये पैसा नहीं पहुंचाया तो आपका बेटा मर जाएगा। अब बाप के सामने 2 ही चीजें थी, या वो अपने पैसे को बचा लेता या वो अपने बेटे को बचा लेता। 2 में से एक चीज को उसको चुनना था, उसको उसी क्षण फैसला करना था कि वो किसको बचाए, या अपने धन संपत्ति को या अपने इकलौते बेटे को। और उसने इसकी खबर पुलिस में दी। पुलिस ने बहुत कोशिश करी कि वो उस बेटे को ढूंढे, लेकिन वो नहीं जान पाए कि उसका बेटा कहाँ है, और चारों तरफ लोग जो थे भाग रहे थे, ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसका बेटा बच जाए। उसने जितनी संपत्ति थी उसको बेच करके सौदा किया और पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, ताकि जल्द से जल्द वो अपने बेटे की कीमत जो है वो चुका सके। जब वो भाग दौड़ में लगा हुआ था, वो जानता था कि किसी भी क्षण मुझे फोन आएगा और उस जगह के बारे में बताया जाएगा जहां मुझे जा करके उस धन को, उस पैसे को छोड़ना है। और इसी जब वो इंतजार में था, दौड़ भाग कर रहा था कि कहाँ मुझे छोड़ना है, किस में वो फोन आएगा, उसने सारा जो कुछ उसका बिजनेस था, चीजें थी, सबको बेचा और वो पैसा इकट्ठा किया। और बताया जाता है वो जानता था कि जैसे जैसे समय कम हो रहा था, वो जानता था कि मेरे बेटे की जिंदगी भी उतनी कम होती जा रही है। वो जानता था कि जिसने मुझे फोन किया है उसने बिल्कुल साफ कह दिया था कि अगर मैं आपको फोन नहीं करूंगा, आप इधर उधर बात करोगे या मेरे विरुद्ध कोई और काम करोगे या आप चारों तरफ मिलिट्री लगाओगे, तो आप नहीं जानते कि मैंने उसे कहां पे भूमि के अंदर रखा है और वो वहीं मर जाएगा। एक एक मिनट, एक एक सेकंड उसके लिए बहुत कीमती था। और उसके बाद बताया जाता है कि जब सिर्फ 1 घंटा बच गया, उसकी धड़कनें बढ़ गई। अब जब धड़कनें बढ़ गई, उसे फोन आया कि आप अपना ये पैसा इकट्ठा करके उस जगह रख दो। उसने पुलिस में तो बता दिया था, लेकिन पुलिस चुपके से उस चीज को ढूंढ रही थी। और उसके बाद बताया जाता है कि वो पुलिस उस इलाके में गई कि जैसा उसने कहा था कि मैंने कहीं उसे दबा रखा है, और वो ढूंढने लगी कि कहाँ पे मिट्टी जो है वो खुदी हुई है। और जब उन्होंने इस चीज को देखा कि मिट्टी कई जगह पे खुदी है, तो कई जगह पे उन्होंने लोगों को लगाया ताकि जल्दी से खोदें, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो फैन बंद हो गया तो बेटा मर जाएगा। और जब ऐसे खुदाई वो कई जगह पे करवा रहे थे, तो उन्होंने एक जगह जब खोदा तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर फैन है। जब उन्होंने उस चीज को खोला तो सिर्फ 10 मिनट का समय बाकी बच गया था और वो बेटा लगभग पीला पड़ चुका था। उन्होंने जल्दी से उसे बाहर निकाला और वो बच गया। हम जानते थे, अब परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर चाहता अपने बच्चे के लिए इंतजाम कर सकता था। वो किसी और चीज को अपने बेटे के जगह पे दे सकता था, लेकिन उसने अपने बेटे को दिया क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। ये वो प्यार है जो परमेश्वर का एक गुनहगार के प्रति है। इसके लिए उसे स्वर्ग छोड़ करके आना पड़ा ताकि हम उस जीवन को हासिल करें। इस बलिदान को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दिया, प्रभु यीशु मसीह ने दिया, इसका हम लाभ कैसे उठा सकते हैं, कैसे हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसकी 31 आयत अगर आप देखें, इसमें लिखा है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है एक ही तरीका है जो हम इस चीज का लाभ उठा सकते हैं, और वह क्या चीज है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। हम जानते हैं जो ये शब्द कहे गए थे, किससे कहे गए थे? पौलुस और सिलास जो थे वो जेल में बंद थे, और जब वो जेल में बंद थे तो उसी समय
रात का समय था, भूकंप हुआ, और जब भूकंप हुआ तो भूकंप के साथ सारे दरवाजे खुल गए। और जब दरवाजे खुल गए तो जो सेनापति था, जिसको ये काम सूबेदार को सौंपा गया था, उसने देखा, जब वो जल्दी से दीवा जला कर के आया तो उसने देखा सब दरवाजे खुले हुए हैं। और जब उसने उन दरवाजों को खुला हुआ देखा तो उसने यही सोचा कि जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ से कैदी भाग गए हैं। तो उसने अपने आप को तलवार से मारना चाहा, और जब उसने ये काम करना चाहा तो उसी समय पौलुस ने और सिलास ने आवाज देके कहा, अपना नुकसान मत कर, क्योंकि सब कैदी यहीं पे है, कोई नहीं भागा है। तो वो जल्दी से आया और पांव पे गिर पे कहने लगा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। आज वही चीज हमारे जीवन में है कि हम उद्धार पाने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे हम मुक्ति हासिल कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। एक ही चीज है जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। और कौन सी चीज है जो मैं विश्वास करने के साथ करूं कि मैं सचमुच में उद्धार हासिल करूं। अगर आप परमेश्वर के वचन को देखो, यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 7 आयत में बड़े साफ शब्दों में लिखा है, अचंभा न करो कि मैं तुझसे कहता हूं कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। प्रभु का वचन साफ कहता है कि यह जरूरी है। अगर हम चाहते हैं हम उद्धार पाएं तो हमें क्या करना है, विश्वास करना है और नए सिरे से जन्म लेना है। जब हम एक बार अपनी मां के गर्भ से जन्म लेकर के आए हैं तो दूसरी बार हम कैसे जन्म ले सकते हैं। अब हमें जल और आत्मा से जन्मना है। ये चीज प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कही थी, जो रात के समय उसके पास गया था, जो एक यहूदियों का लीडर था, उससे ये बात कही थी। और जब उससे कही कि जब तक हम नए सिरे से जन्म ना लें हम प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते। मरकुस की पुस्तक उसका 16 अध्याय 16 आयत में भी बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अगर आप उद्धार चाहते हैं, अगर आप मुक्ति चाहते हैं, आप अगर इस संसार से छुटकारा चाहते हैं और वो जीवन चाहते हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तभी हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में एक और बड़ी सी चीज है जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि कैसे हमें जीवन में कब हम असफल हो जाते हैं, कब हम जो है हमारे कार्य फेल हो जाते हैं और हम चूक जाते हैं उस इनाम से जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। कौन सी चीज है जो हमें भटका देती है। अगर आप यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय और उसकी 6 आयत अगर आप पढ़ो, इसमें लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था। कब हम उस उद्धार के मार्ग से चूक जाते हैं, जब हम अपना अपना मार्ग लेते हैं, अपना अपना रास्ता लेते हैं और हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, तभी जो है हम अपने जीवन में असफल होते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, साफ इस शब्दों में लिखा है, परमेश्वर के वचन में पहले से इसके बारे में वर्णन कर दिया गया है। और सबसे पहले जो वर्णन किया गया है कि कब वो उद्धारकर्ता इस दुनिया में आएगा, जो भविष्यवाणी उसके बारे में की गई है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 15 आयत अगर आप देखो, सबसे पहले शुरू में ही आरंभ में ही इसके बारे में भविष्यवाणी कर दी गई थी कि कौन उद्धारकर्ता इस दुनिया में आएगा और आकर के मेरे और आपके लिए अपनी जान देगा। उत्पत्ति 3:15 में इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरे और स्त्री के वंश में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरी एड़ी को डसेगा और तू उसके सिर को कुचल डालेगा। यहां हम देखते हैं ये पहली भविष्यवाणी है जो परमेश्वर के आने के बारे में इस दुनिया में दी गई थी। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और जब इस दुनिया में आए तो शैतान ने उन्हें क्या किया, डसा, उसने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया, बर्बाद कर दिया। वो सोचता था कि वह हमेशा के लिए बर्बाद हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मौत पे, सलीब पे विजय हासिल करी। और यह हम देखते हैं कि अब वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह आकर के उस शैतान के सर को कुचल डालेगा, ताकि वो दोबारा फिर कभी किसी को न डस सके। शैतान हमें बर्बाद करना चाहता है, वही पुराना सांप ये चाहता है कि हमें डसे और नाश करे। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी कीमत चुका दी है, हमें छुड़ाया है,
इसलिए हमें घबराना नहीं है। एक और बड़ी अच्छी चीज जो प्रभु के वचन में दी गई है कि हम कैसे जानते हैं कि हम एक परिवर्तित मनुष्य है। हम कैसे जानते हैं कि हम एक बदले हुए मनुष्य है। अगर आप परमेश्वर के वचन को देखो, यूहन्ना की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसकी 35 आयत, इसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से हम जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। बहुत प्यारी चीज है। कैसे हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं? हम उससे प्यार करते हैं। एक ही चीज है कि जब हम आपस में एक दूसरे के साथ इस संसार में रहते हुए प्रेम करते हैं। आज हम देखते हैं संसार भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न राष्ट्रों में, भिन्न भिन्न प्रकार से बटा हुआ है, लेकिन परमेश्वर एक है। और उस परमेश्वर वो यही चाहता है कि हम सब क्या करें, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। आज की दुनिया में जब हम प्रेम की बात करते हैं तो लोग ठट्ठा उड़ाते हैं कि प्रेम इस दुनिया में कहाँ मिल सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि एक परिवार जिसमें 4 सदस्य हैं, उन चारों ने अपना अपना मार्ग लिया हुआ है। कोई पूर्व की तरफ जाता है, कोई पश्चिम की तरफ जाता है, कोई उत्तर की तरफ जाता है, कोई दक्षिण की तरफ जाता है। इसमें प्रेम की बात लोग कहते हैं आप क्या प्रेम की बात कर रहे हो, क्योंकि वो शायद प्रेम से रहना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर हम परमेश्वर के, अगर हम सचमुच में एक परिवर्तित मनुष्य बनना चाहते हैं तो हमें आपस में प्रेम से रहना है। परमेश्वर का वचन जो है यही चीज हमें सिखाता है और परमेश्वर हमारे जीवनों में प्रेम को देखना चाहता है। यही वो चीज है जिससे सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया में थे दिखाया। उसने इतना प्रेम करा कि अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को भी मेरे और आपके लिए दे दिया। ये परमेश्वर का प्यार है कि जिस चीज को वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वो सब चीज को उसने हमारे लिए दे दिया। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूं समय के लिए। तूने अपने बच्चों को मौका दिया कि फिर हम तेरे वचन का अध्ययन कर सके और उन गहराइयों को और तेरे प्यार को समझ सके जो तूने दिखाया। तू यही चाहता है हमारा जीवन बदले, हम अपना जीवन तुझे दें और सुरक्षित हो जाए। तेरे इस प्यार के लिए, तेरी योजना के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ,